नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की सीईटी 10+2 के ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील में बात करें तो 3,42,140 वर्ग मील ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो भारत का प्रथम राज्य है, पहला राज्य है। ठीक है, देखो भारत का पहला राज्य कब बना था राजस्थान? नवंबर 2000 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना? नवंबर 2000 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि नवंबर 2000 से पहले कौन था? तो नवंबर 2000 से पहले था एमपी। कौन सा था? मध्य प्रदेश। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया था। क्या अलग हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना? राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ है? तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वो किस राज्य के साथ है? वो है मध्य प्रदेश के साथ। कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो सीमा है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा वो है पंजाब के साथ। कितनी है? 89 किलोमीटर। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो राजस्थान है वो एक ही देश के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। और जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। किसके नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग मुख्यतः किस मरुस्थल का हिस्सा है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो मुख्यतः किस मरुस्थल का हिस्सा है? थार मरुस्थल का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में सामान्य दिशा क्या है? तो ये राजस्थान है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में इस तरीके से फैली हुई है। किस तरीके से? इस तरीके से। तो ऊपर हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया? साउथ। तो देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या फैली हुई? राजस्थान में अरावली फैली हुई। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है। मैं बताता हूँ। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिरोही में है। उसकी हाइट है 1721 मीटर। तो बताइए कमेंट में कौन सी है वो चोटी? तो सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की है गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? अभी मैंने बताया था गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी है लूणी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो तो है लूणी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बनास। कौन सी नदी है? बनास नदी है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये जो लूणी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? ये होता है नागपहाड़ अजमेर से। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नागपहाड़ अजमेर से। ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। लूणी नदी अंततः कहां जाकर समाप्त होती है? तो लूणी नदी कहां जाकर के समाप्त होती है? होती है कच्छ के रण में जाकर के समाप्त होती है। अगला प्रश्न। चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? चंबल नदी का जो उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? जानापाव की पहाड़ी। अब अपने को पता होना चाहिए जानापाव की जो पहाड़ी है वो कहां है? एमपी में, मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी है। बनास नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो बनास नदी का वो उद्गम है किस पर्वतमाला से होता है? जल्दी से बताइए। मैं बताता हूँ। बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर से होता है। खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद में। किस जिले में खमनोर की पहाड़ियां? राजसमंद में। जल्दी बताइए बनास नदी का उद्गम कहां से होता है?
तो वो होता है अरावली पर्वतमाला से, खमनोर की पहाड़ी से, राजसमंद जिले से। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखो बनास नदी है, ये किस नदी की सहायक नदी है, ये जल्दी आपको बताना है। मैं बताता हूं, बनास नदी है, ये जाकर के रामेश्वर में मिलती है। कहां पे जाके मिलती है? रामेश्वर में मिलती है। कौन सी नदी में? रामेश्वर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। रामेश्वर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कौन सी नदी में जाकर के मिलती है? बनास नदी चंबल नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? चंबल में। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की जो झील है उसका निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने। आपको बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सी है? 4 ऑप्शन है। महाराणा जयसिंह ने जिसका निर्माण करवाया था, गोमती नदी के पानी को रोक करके। कौन सी नदी? गोमती नदी के पानी को रोक करके, गोमती नदी के पानी को रोक करके उस झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। आगे चलते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है? सांबर झील। आगे चलते हैं, सांबर झील किस प्रकार की झील है? तो सांबर झील है वो कैसी है? खारे पानी की झील है। सांबर झील कैसी है? खारे पानी की झील। आगे चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र सामान्यतः कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, जिले की बात कर रहा है तो झालावाड़ जिला है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। तो देखो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। अगला प्रश्न कमेंट में आंसर बताना है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में घटती है? अभी 2 प्रश्न अपन ने हल किए। तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में घटती है, ये देखते हैं। ये राजस्थान है। अगर राजस्थान में वर्षा की मात्रा की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जिला इलाका है। इस क्षेत्र में क्या हो जाती है? वर्षा की कमी हो जाती है। अब अगर बात करें तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है और घटती भी चली जाती है? तो दक्षिणी पूर्व, देखो इधर दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो वर्षा कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है? तो देखिए राजस्थान की जो जलवायु है, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उष्ण एवं शुष्क, ध्रुवीय, भूमध्य सागरीय, समुद्री। समुद्री है नहीं, भूमध्य सागर है नहीं, ध्रुवीय है नहीं, तो क्या हो जाएगी? उष्ण एवं शुष्क जलवायु आ जाएगी। आगे चलते हैं, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? उस मानसून का नाम बताना है। तो उस मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सी मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या जिसको बोल सकते हैं अरब सागर का मानसून। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून या अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? तो राजस्थान में जो शीतकालीन जो वर्षा होती है, शीतकालीन जो वर्षा होती है राजस्थान में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? माउट के नाम से जाना जाता है। माउट है ये गेहूं की फसल के लिए क्या है? वरदान है। गेहूं की फसल के लिए क्या है? वरदान। अब बात करते हैं, तो ये वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। आगे चलते हैं, राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है, रेतीली मिट्टी है। रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान है तो कैसी मिट्टी होगी? वहां पे रेतीली मिट्टी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की हिस्ट्री की पीवाईक्यू, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री के पीवाईक्यू में राजस्थान के हिस्ट्री के पीवाईक्यू के 225 प्रश्न हैं। 2025-26 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ये आपको राजस्थान हिस्ट्री की पीडीएफ जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए तो वह विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। सीईटी 10+2 के लिए एक बेस्ट ऑफर और निकाल के लेके आ रहे हैं, जिसमें 15,000 MCQ है, जो पीडीएफ आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, ताकि जो भी नई अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये राजस्थान है, और राजस्थान की बात किसकी कर रहा है? दक्षिणी पूर्वी भाग की। तो इस वाले इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखो इस वाले इलाके में सबसे पहले तो बात करते हैं कोटा, बारा, बूंदी,
और झालावाड़ जिले हैं। तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन जिलों में जो पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इन जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है इस वाले इलाके में। तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो काली मिट्टी है इसको कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कपासी मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, राजस्थान में काली मिट्टी का मुख्य प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो काली मिट्टी का हाड़ौती क्षेत्र है, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिले आते हैं। तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? हाड़ौती। कोटा, बारा, बूंदी को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलती है? लाल पीली मिट्टी की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये राजस्थान है। राजस्थान में लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? देखते हैं। अगर राजस्थान में बात की जाए, एक तो पूर्वी राजस्थान, कौन सी बेल्ट आ जाएगी इसमें? एक तो पूर्वी राजस्थान की ये जो बेल्ट है ये आ जाएगी इसमें कंप्लीट, पूर्वी राजस्थान। इसमें ये वाली बेल्ट आ जाएगी पूर्वी राजस्थान में कंप्लीट, ये वाली बेल्ट आ जाएगी। उसके बाद में इसमें जो मिट्टी है इसमें दो जिले अपने आ जाएंगे, कहां के? पश्चिमी मरुस्थल के। दो जिलों के नाम क्या है पश्चिमी मरुस्थल के? दो जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। बाकी जो पूर्वी राजस्थान वाला इलाका है ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें देखिए, राजस्थान में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? जल एवं वनस्पति का अभाव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान है। तो राजस्थान में अपने को पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर वो किस इलाके में? इस इलाके में इंदिरा गांधी नहर है। तो इस इलाके में जो इंदिरा गांधी नहर है तो पश्चिमी राजस्थान को ही लाभ मिला है। अगला प्रश्न पर देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बैराज से माना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है किस बैराज से माना जाता है? देखिए, गांधी सागर है, ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, ये गलत हो जाएगा। कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर ये भी चंबल नदी के ऊपर बने हुए, ये गलत हो जाएगा। तो उसमें कौन सा आएगा? हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती का पठार कहलाता है? तो हाड़ौती का जो पठार है वो कहलाता है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र ये राजस्थान है। राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ये वाला इलाका आता है राजस्थान का। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है। राजस्थान में बालू के टीलों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में जो बालू के टीले हैं इनको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? धोरे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खंडीन किससे संबंधित है? ये जो खंडीन है ये किससे संबंधित है? ये पारंपरिक जल संरक्षण है, खनन है, पशुपालन है, वन संपदा है। तो ये तीनों ऑप्शन लास्ट वाले तो गलत हो जाएंगे। तो किससे? पारंपरिक जल संरक्षण से संबंधित खंडीन है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख फसल खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल है वो कौन सी है? बाजरा। कौन सी खरीफ की फसल? बाजरा। आगे चलते हैं। राजस्थान में गेहूं मुख्यतः किस ऋतु की फसल है? ये जो अगर फसल में ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फसल वाले में यहीं से प्रश्न उठाएगा। गेहूं की फसल किस ऋतु की फसल है? तो गेहूं की फसल है रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बाजरा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में बाजरा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से, क्षेत्र की बात कर रहा है तो क्षेत्र में तो आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान। क्षेत्र में तो कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। अगर बात करें सर्वाधिक उत्पादन में जिला, तो बाजरे का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है उस जिले की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन करता है अलवर जिला।
बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? अलवर से। तो ध्यान रख लेना। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में तो आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान, और सर्वाधिक जिले की बात करें तो सर्वाधिक किस जिले में बाजरा का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रमुख सिंचाई का साधन कौन सा है? तो राजस्थान में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो कुएं एवं नलकूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? अपने को पता है राजस्थान में क्या है, थार का मरुस्थल का ज्यादा विस्तार है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल में। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है उस पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो अपने को पता होना चाहिए कौन सी प्रकार की वनस्पति है, तो कांटेदार वनस्पति, झाड़ीदार वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में ओरण किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 से 5 एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ओरण पूछा जा चुका है अब तक। तो ओरण है जो किससे संबंधित है? वन क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र, वन्यजीव क्षेत्र सरिस्का किस जिले में है? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। सरिस्का किस जिले में? तो सरिस्का है वो अलवर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है सरिस्का? अलवर जिले में। अगला प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? भरतपुर में। बात करें कैला देवी की, कैला देवी का जो मंदिर है वो कहां पे बना हुआ है? कैला देवी की बात करें तो कैला देवी का मंदिर है वो बना हुआ है करौली में। कैला देवी का मंदिर कहां है? करौली में है, ये ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान में तांबे का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो तांबे का प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है? देखो 4 ऑप्शन है, खेतड़ी, मकराना, जावर, डेगाना। तो मकराना, जावर, डेगाना गलत हो जाएगा। खेतड़ी, खेतड़ी कहां पड़ता है? झुंझुनू में। कहां पड़ता है? झुंझुनू में। तो ये तांबे का प्रमुख क्षेत्र है खेतड़ी। अगला, मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मकराना संगमरमर प्रसिद्ध है। मकराना का क्या है? संगमरमर प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खाने अपने को पता होना चाहिए। जावर की खाने कहां पे हैं? उदयपुर में। कहां पे हैं? उदयपुर में। जावर की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अगर पेट्रोलियम उत्पादन की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बाड़मेर है, नो डाउट है, सोचने की बात नहीं। पेट्रोल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? बाड़मेर में। अगर आपको खनिज समझने हैं अच्छे तरीके से, खनिज वाला चैप्टर आपका तैयार नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, खनिज की वीडियो लेके आए, बहुत जल्दी आपको खनिज चैप्टर बहुत आसानी से समझाया जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मेवाड़ का पठार कहलाता है? तो मेवाड़ के पठार के नाम से जो जाना जाता है, देखो इसमें दक्षिणी राजस्थान बिल्कुल ठीक है, दक्षिण राजस्थान को मेवाड़ के पठार के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का जो पठार है वो कहां पे फैला हुआ है? दक्षिणी इलाके में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की भौगोलिक संरचना में अरावली पर्वतमाला का प्रमुख महत्व क्या है? तो राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है इसमें अरावली पर्वतमाला का जो महत्व है ये क्या है? ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान को 2 प्रमुख जलवायु भागों में बांटती है, बिल्कुल ठीक है। केवल मरुस्थल बनाती है, गलत है। केवल नदियों को नियंत्रित करती है, सी ऑप्शन गलत है। केवल खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भौगोलिक भागों में बांटती है। ये देखिए अरावली जो पर्वतमाला है, ये जैसे राजस्थान है अपना, तो इस राजस्थान को अरावली जो पर्वतमाला है ये 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित कर दी? 2 भागों में। एक तरफ तो आ गया थार का मरुस्थल और दूसरी तरफ आ गया पुरू का मैदान। ठीक है। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो सबसे ज्यादा होती है वो किस इलाके में होती है? इस पूर्व वाले में होती है। पश्चिम वाले में वर्षा कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बातें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।